नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीपीएससी विद के। आज है 16 फरवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है लगातार नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने भी मध्य प्रदेश को विजिट किया था और लगातार नए नए एक्सप्रेस वे की घोषणा की जा रही है। और जितने भी एक्सप्रेस वे बनते हैं, जिस राज्य में बनते हैं दोस्तों, और मध्य प्रदेश जोग्राफिकली रूप से मध्य में है, और यकीन मानिए दोस्तों, यह सभी की सभी जितने भी जो एक्सप्रेस वे हैं ये मध्य प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो अभी हाल ही में एक और एक्सप्रेस वे का नाम सामने आया है जिसका नाम है विंध्यन एक्सप्रेस वे। अब यह एक्सप्रेस वे दोस्तों भोपाल से एक प्रमुख शहर है जिसको यह कनेक्ट करेगा। तो हम देखेंगे वह कौन सा शहर है जिसे यह एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगा। साथ ही साथ एक एयरपोर्ट की भी शुरुआत अर्थात उसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश के एक जिले में। तो उसको भी हम देखेंगे कौन सा जिला है, कहां पर इस एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हवाई अड्डे का शिलान्यास किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है रीवा में, सागर में, उज्जैन में या फिर विदिशा में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 रीवा। तो याद रखना है रीवा में नए हवाई अड्डे का क्या किया गया है, शिलान्यास कर दिया गया है। अब चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में दोस्तों पहली हवाई यात्रा या पहला हवाई जहाज कहां से कहां उड़ाया गया था। तो यह उड़ाया गया था दोस्तों इंदौर से ग्वालियर के बीच। याद रख लीजिए, इंदौर से ग्वालियर के बीच। तारीख थी 26 जुलाई और सन था आपका 1948। तो अब आपको याद रखना है, यह आपको याद रखना है 26 जुलाई 1948 को मध्य प्रदेश का पहला हवाई जहाज उड़ा गया था। कहां से? इंदौर से ग्वालियर के लिए। अब बात की है जब हवाई जहाज की, तो रेलवे यात्रा की भी बात कर लेते हैं। तो 1867 में दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली रेल चलाई गई थी, जो कि चलाई गई थी आपके जबलपुर टू इलाहाबाद, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। तो इन दो शहरों के बीच में उस दौरान जो रेल है वह चलाई गई थी। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। हाल ही में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? लगभग 1265 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा एक्सप्रेसवे के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। परंतु रीवा से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। रीवा में दोस्तों सौर परियोजना है, 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी, और इसकी जो विद्युत है वह दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जाएगी। तो इसीलिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, विंध्यन एक्सप्रेस वे भोपाल से किस शहर को जोड़ेगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है सिंगरौली, सागर, सतना या फिर जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को जोड़ेगा विंध्यन एक्सप्रेस वे। तो याद रखना है भोपाल टू दोनों शहरों के बीच में यह अपना जोड़ेगा, भोपाल से सिंगरौली को जोड़ेगा विंध्यन एक्सप्रेस वे। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। अब आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? सतना में है। सबसे कम कहां पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल क्या है? जबलपुर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को कहा जाता है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विंध्यन एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि भोपाल से सागर, दमोह, सतना, रीवा सीधी होते हुए सिंगरौली तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा जिससे नौजवानों को रोजगार मिले। रीवा ही नहीं, संपूर्ण विंध्यन और बघेलखंड विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है। हवाई अड्डा केवल रीवा नहीं, पूरे विंध्यन के लिए सौगात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 अमित यादव, विपिन पटेल, श्रीराज रजूकर राज या फिर पुष्पेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्री रजूकर राज जी। तो याद रखना, दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? रजूकर राज जी।
तो यहाँ पर पूरी न्यूज को देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संस्थापक श्री रजूरकर राज के निधन पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की बात कही। तो आपको याद रखना है, यह आकाशवाणी भोपाल में भी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इस फैक्ट को याद रखना है। आकाशवाणी जो भोपाल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? 1955 में इंदौर में। तो याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट की समीक्षा की? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल जबलपुर। भेड़ाघाट यहीं पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है जबलपुर। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में की नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट की समीक्षा। 3 फेज में होंगे प्रोजेक्ट के कार्य, पर्यावरण और नर्मदा संरक्षण का रखा जाएगा पूरा ध्यान। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? क्योंकि इसका अभी हाल ही में दीक्षांत समारोह मनाया गया, तो आप सभी को मालूम है जबलपुर में यह स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। और यहीं पर हमारा जैव विविधता अनुसंधान केंद्र भी है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का इतिहास स्वर्णिम है। कृषि मंत्री ने 16वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन है, G20 कृषि कार्य समूह की बैठक कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए? G20 कृषि कार्य समूह की बैठक किस शहर में हो रही है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।